भाई कोशिश करने वालों की ना कभी भी हार नहीं होती, ये बिल्कुल सच है, समझे। और किसी के मन में शक हो ना तो इसे आजमा लेना। हार और जीत क्या है, वो हमारे द्वारा बनाई गई परिभाषा के अनुरूप काम करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग, दूसरे के अकॉर्डिंग, तीसरे के अकॉर्डिंग परिभाषाएं अलग हो सकती हैं। और उसी के कारण दुख। तो किसी के लिए सफलता का कुछ और मतलब है, किसी के लिए कुछ और है, सबके लिए एक सा नहीं है ना। तो इसीलिए कोशिश हमें करनी चाहिए और हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, वो है मेहनत करना, कोशिश करना। परिणाम हमारे कंट्रोल में नहीं है। परिणाम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, तो इसलिए हम उसके ऊपर किसी भी तरीके का नियंत्रण नहीं रख सकते। किसके ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं? सिर्फ परिश्रम के ऊपर, मेहनत के ऊपर। जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ये बात बिल्कुल डिसाइडेड है, बिल्कुल तय है, श्योर है कि जो मेहनत करता है वो परिणाम प्राप्त करता ही है। गेट बंद कर दो। वो परिणाम प्राप्त करता ही है, इसमें किसी भी तरीके का दो राय मत रखो। ये सिर्फ और सिर्फ सच बात है, इसमें कुछ है ही नहीं कुछ और। ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम है? अच्छी बात है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम उस दिन क्या कर रहे थे, वो कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर का हमने कुछ हेडिंग्स लिखी थी। सबसे पहले आज के लिए मैं तुम्हें काम बता दूं। एक आज के लिए काम है कि आपको वो हेडिंग्स जो है ना, कल मुझे सुबह बताना है कि सर इतनी हमारे क्लियर है, अब ये है, इनको आप दोबारा समझाओ। दोबारा तो सारी समझाऊंगा, दोबारा तो सारी ही समझाऊंगा, दोबारा नहीं 3 बार 5 बार 50 बार भी समझाऊंगा। लेकिन तुम्हारे कहने के बाद तुम मुझे बताओगे सर ये दिक्कत है, 50 बार पूछो, मैं मना नहीं करूंगा। मुझे एक बार आके दिखा दो कि सर ये किया हमने और ये गलत हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं भाई कि कुछ किया नहीं है घर पे और आके कह दिया कि सर दोबारा से समझा दो। ठीक है, उसमें कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं है। करो, कोशिश करो और उसके बाद में मुझे बताओ सुबह आके। हमारा अब का जो टारगेट है इस पीरियड का, वो 2-3 चीज़ों का टारगेट रहेगा। पहला, जैसे कि शाम वाले बैच में भी चल रहा है और यहाँ पे भी हम कर रहे हैं, एक तो भाग करना। क्या करना? भाग करना। ठीक है भाई। और दूसरा ये पता करना कि फैक्टर है या नहीं है, मल्टीपल क्या होता है। तो हम सारी की सारी चीज़ें एक बार झट से रिवाइज करेंगे और पूरा का पूरा देखेंगे, क्योंकि 10th का ये बहुत बड़ा पार्ट है, 10th का अच्छा खासा पार्ट है और आगे लाइफ में काम आएगा अगले वाली पढ़ाई में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं भाई, एक वर्ड होता है वेरिएबल। क्या होता है? दूसरा होता है कांस्टेंट। यहां तक तो समझाया था मैंने, यहां से ही समझाया था। वेरिएबल दैट चेंजेस या दैट कैन चेंज, दैट कैन चेंज। और कांस्टेंट होता है दैट डजंट चेंज, दैट डजंट चेंज। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल में कुछ भी आ सकता है, x, y, z, यहाँ पे 2, 5, 6, ये कुछ भी हो सकता है। आप ही देख लो क्या बदलते हैं। x का वैल्यू कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, जबकि 2 तो हमेशा क्या रहता है? 2 ही रहता है। ठीक है, चलो जी, अब चीजें देखते हैं। एक्सप्रेशन, देखो अगर हम लिखें 3x है ना, 5x + 3, 8x + 3y + 9। ठीक है, ये तीनों ही ले रहा हूं। यहां पे हमने देखा, यहां पे हमने देखा और यहां पे हमने देखा, हमें ज़्यादा अंतर नहीं लगा। अंतर लगा यहां पे कितनी टर्म्स है? 1, एक टर्म है। यहां पे बेटा 2 टर्म है। और कैसे डिसाइड होती है? प्लस या माइनस का निशान देखना है और कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं?
2 टर्म्स हैं, ठीक है विशाल, और यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब इसको उन्होंने क्या कहा, मोनोमियल। एक टर्म वाली एक्सप्रेशन क्या होती है, मोनोमियल। बाइनोमियल, और ये क्या होती है, ट्राइनोमियल। इतनी सी बात है, इतनी चीजें क्लियर है। एक से ज्यादा टर्म वालों को उन्होंने एक शब्द कह दिया, पॉलिनोमियल, ठीक है। एक से ज़्यादा टर्म वाले हैं जो, उनको क्या कह दिया एक साथ, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बतानी थी इसमें, पॉलिनोमियल्स होते क्या है, यानी पॉलिनोमियल्स क्या नहीं होते हैं। सपोज करो किसी ने लिखा x² + 5y + 9 = 0, तो ये एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर किसी ने कहा x⁴ 1/2 + 5y + 9 = 0, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? हाँ, क्योंकि वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में या माइनस में नहीं होनी चाहिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये भी नहीं है, ये बताया था। या किसी ने कहा 1/x + 5y + 9 = 0, क्योंकि 1/x है, मैंने कल बताया था, x ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, x⁻ -1, तो ये नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें क्लियर हैं तुम्हारे? करें लास्ट चीज जो कि मैं अभी ऐड करना चाहता हूं ताकि तुम्हें आगे भी दिक्कत ना हो। 3x + 5y + 9 = 0। कितने वेरिएबल्स हैं बेटा, 2। समझ गए? तो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर का भी बताऊंगा। यहां पे 2 वेरिएबल यूज हुए हैं, 3a + 5b + 3c + 9 = 0। कितने वेरिएबल्स, 1 2 3। ये कितने में, 3 वेरिएबल में। ये कितने में, 3 वेरिएबल में। तो देखना है तो सामने से दिख रहा है, वेरिएबल्स जितने ज़्यादा यूज होंगे उतना ही लिख दो, ठीक है। अब बात आती है 3 चीज़ें और करने की, 3 चीज़ें और करने की बात आती है। पहली चीज़ देख के चलना, 5x + 3y = 5, ठीक है। 5x² + 3y = 5 और 5x³ + 3y = 5। ये 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं, तीनों में एक ही अंतर है। क्या अंतर है, पावर का। यहाँ पे इसकी जो पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है, 1। इसे क्या बोलते हैं, डिग्री। पॉलिनोमियल में यूज हुए वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं, डिग्री। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3। समझ गए? तो जिसकी 1 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल होता है, 1 डिग्री वाला, वो होता है लीनियर। जो 2 डिग्री वाला होता है वो होता है क्वाड्रेटिक, और जो 3 डिग्री वाला होता है वो होता है क्यूबिक। इतनी चीज़ें क्लियर है? अब तक ये पढ़ा हमने। तुषार कोई दिक्कत है इसमें? रोहन जी कल एब्सेंट थे, रोहन जी कल एब्सेंट थे। यूट्यूब पे जाएगी वीडियो, सब देखेंगे। कल एब्सेंट थे क्यों बताओ? कम से कम गांव वाले तो सुने। आए थे? परसों एब्सेंट हो गए तो फिर परसों क्यों एब्सेंट थे? मुजफ्फरनगर, उसका रीज़न भी बता दो। पापा लेके गए थे, क्यों लेके गए थे? कुछ की जगह पे काम बताओ। एक भी शब्द स्पष्ट नहीं कह रहा है ना। कुछ काम था, पापा लेके गए थे, ये क्या है? पापा को गाड़ी पे जाना था, ठीक है। आपको लेके गए थे, ठीक है। और सारे फ़ोन जो हैं वो आउट ऑफ कवरेज एरिया थे, सारी एप्लीकेशन भूल गए, पेन सारे ख़त्म हो गए संसार के, ना कोई एप्लीकेशन, इन्फॉर्मेशन के नाम पे कुछ नहीं चल रहा है। धर्मशाला में जाना है, लड्डू पेड़े खाने हैं और अपने घर को निकल जाना है। यही तो काम है स्कूल में। ये अक्ल को सुधार लो, नहीं तो दिक्कत पड़ेगी। एक सवाल करते हैं ताकि डिवाइड में प्रॉब्लम ना हो। बैठ जाओ, डिवाइड में प्रॉब्लम ना हो। देखो
हम जब किसी भी संख्या से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, क्योंकि कांस्टेंट हैं दोनों ही, तो हम टेबल पढ़ लेते हैं, टेबल याद है हमें, 12 3 36। क्या किया हमने, सिर्फ हम 38 के क्लोजेस्ट पहुंचे, 38 के हम कहां पहुंचे, क्लोजेस्ट, सबसे पास। ऐसे तो 24 भी आ सकता था, लेकिन नहीं, हमें तो सबसे पास जाना है, ठीक है। तो इसको अब तक तो हमने क्या कहा, 12 3 36, सिंपल। लेकिन अब इसकी भाषा बदलेगी, 12 में किस संख्या से गुना किया जाए कि वह, देखो 38 तो आएगा नहीं, 36 हो जाए, मैंने 36 ले लिया। 12 में किस संख्या से गुना किया जाए कि 36 हो जाए, यही तो काम किया हमने यहाँ पे। अब ऐसे पता नहीं है क्या करें, तो मैंने मान लिया कि a से गुना किया जाए, मान लिया कि a से गुना किया जाए, 12 में a से गुना किया जाए, मान लिया, और 12 में a से गुना करने में मुझे प्राप्त हो जाएगा 36। तो a का वैल्यू निकलते ही मुझे रिक्वायर्ड नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू, यानी 3 से मल्टीप्लाई कराया जाए। अगर 12 में मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूं तो इट विल गिव मी 36, एंड दैट्स हाउ द क्वेश्चन विल बी सोल्व। और ये चीजें अब हमारे काम आएंगी, ठीक है। अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर देता हूं। जब पावर्स मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं हम, ये कल भी बताया, 2-3 दिन से कह रहा हूं मैं, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं और डिवाइड में पावर्स, डिवीजन में सबट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, x रेज टू पावर 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 6 इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 5 प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 11। x रेज टू पावर 100 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 99, तो क्या हो जाएगा, x रेज टू पावर 100 ऐसे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा सीधा x बराबर x, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई हो तो बताओ, आगे करें, आगे करें। 12 3 ठीक है। अब वही चीज हम यहां पे अपनाएंगे, करें भाई। एक एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद में जल्दी से आगे बढ़ेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना बचे। एग्जाम्पल नंबर हम ले रहे हैं 37 पेज में, 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस एक्स है प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1, और डिवाइड करना है x प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई करना है, वो डिवाइड करना है। अब हमें सबसे पहले क्या देखना है, जो डिवाइड कर रहा है और जो डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले उसमें सारे तो वेरिएबल आए, कांस्टेंट टर्म बाद में आए। दूसरी चीज हमें यहाँ पे देखनी है कि पावर्स जो है वो घटते क्रम में हो, यानी सबसे बड़ी, सब फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, ठीक है कुछ ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। वेरिएबल पहले ही है और कांस्टेंट टर्म बाद में है, और पावर भी घटते हुए क्रम में है। अब हमें कुछ नहीं करना, एक एक बारी बारी से इसको जीरो बनाते चलना है, काटना है। बेसिकली गाँव की भाषा में कह दूँ, काटना ही है। एक्स को पकड़ो और इसका ये बना दो, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से, समझ रहे हो। तो x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर हो जाए। तो क्या किया, सीधा 3x स्क्वायर को x से भाग करा दिया, तो हमारे पास में आ जाएगा 2x है यहाँ पे, x इंटू एक्स, एक x नीचे घटेगा तो 3x आ जाएगा। तो यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कहानी, किस्सा खत्म इसका। तो 3 इंटू एक्स, 3x इंटू 3x स्क्वायर, और 3x की फिर इसमें भी होगी 3x, ठीक है। माइनस, और ये माइनस है तो माइनस साइन चेंज करता ही है, किया तो है, ठीक है, कट गया। और यहाँ पे इसको देखो, x प्लस का है और माइनस के 3x है, उसके माइनस के, तो माइनस का 2x, ऊपर से -1 आ जाएगा। अब फिर से x को -2x बनाना है, तो माइनस तो होगा ही, माइनस तो लगेगा ही लगेगा, 2 भी लगेगा, बस 2 ही लगेगा, क्यों, क्योंकि x तो ऑलरेडी है ही। तो -2x और माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2, और ये साइन चेंज करेगा, ठीक है, और ये खत्म, और यहाँ पे 1, ठीक है।
ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं? कर लोगे? लास्ट में एक और चीज़ देखते हैं। 10th का पार्ट है वैसे तो, पर 9th और 10th को तो मैं एक ही मान के चलता हूँ, एक ही क्लास है, सिर्फ उसके पार्ट 2 कर दिए गए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक एल्गोरिदम सीख लेते हैं, डिवीजन। जिसको हम भाग करते हैं वो होता है डिविडेंड। क्या होता है? डिविडेंड। जिससे भाग करते हैं वो होता है डिवाइजर। जो भाग करके भागफल आता है वो होता है कोशेंट, और प्लस जुड़ जाता है उसमें यानी रिमाइंडर। ठीक है, तो ऐसे ही तो होता है 12 तिया 36 यानी मल्टीप्लाई हुआ, क्या आ गया? और ये प्लस हो गया तो क्या आ जाएगा? 38। यही तो आया। तो अगर मैं यहाँ पे डिविडेंड क्या था? 38, डिवाइजर 12, कोशेंट 3 प्लस 2, यही तो हुआ है। यही चीज हमें यहाँ पे भी अपनानी है, यही चीज सगुन हमें यहाँ पे अपनानी है, और हम डिविडेंड लिखेंगे। अब डिविडेंड है बेटा ये जिसको हम भाग करते हैं, 3x² प्लस x माइनस 1। डिवाइजर क्या है? x प्लस 1। कोशेंट क्या है बेटा? 3x माइनस 2, और रिमाइंडर है 1। रिमाइंडर को तो अभी टच ही मत करो, छोड़ दो अभी उसे। हमें कहाँ पे क्या कर रहा है? इसमें, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई को खत्म कर लेते हैं। मैंने आपको नियम बताया, नियम क्या अपना बताया, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको पकड़ लेता हूँ, इसका पहला टर्म और इससे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x इंटू एक्स 3x², 3x इंटू 1 3x, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू 1 और प्लस 1 को ऐसे ही। ठीक है, नाउ 3x², देखो ये और ये मिलके बन जाएगा x, क्योंकि ये प्लस का है हर्ष और ये माइनस का है, छोटा है वो तो बड़े वाला आएगा, और माइनस 2 और ये प्लस 1, तो 3x² प्लस x, और देखो ये भी ऐसे ही है माइनस 1 है ना, माइनस का 2 है प्लस का 1 है, क्या आ गया? वेरीफाइड। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको कोई ये कह दे, इसी में मैं एक और सवाल जोड़ के चल रहा हूं, फैक्टर और मल्टीपल वाला। ठीक है विशाल, फैक्टर और मल्टीपल वाला। फैक्टर और मल्टीपल को थोड़ा सा समझ के चलते हैं हम, और मैं इसके रब इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, अभी के अभी कर लेंगे। फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, ये हमें इंपॉर्टेंट बेसिस पे समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। हमने अभी अभी 36 को भाग किया है 12 से, 38 को किया है वहाँ पे, मैं 36 को करूँगा। मैं अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे रिमाइंडर 0, वहाँ पे रिमाइंडर 2। जब कोई संख्या किसी संख्या को भाग करती है और वो रिमाइंडर 0 दे दे, तो भाग करने वाली संख्या और कोशेंट दोनों ही भाग होने वाली संख्या के फैक्टर होते हैं। आप समझ रहे हो? जो भाग करेगा और जो भाग करके आएगा, ये दोनों ही फैक्टर होंगे जिसको भाग किया गया है, यानी ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर, और ये मल्टीपल। समझ रहे हो? मैं कह रहा हूं 12 के 2 मल्टीपल बताओ, तो बेटा 12 का एक मल्टीपल 12, दूसरा मल्टीपल 24। जो 12 से कट जाए, गुडन, जो 12 से कट जाए वो मल्टीपल होंगे। और मैं कह रहा हूं 24 के क्या बताओ? फैक्टर बताओ। जो 24 को काट दे वो फैक्टर होंगे। 1 काटेगा, 2 काटेगा, 3 काटेगा, 4, 6, 12 और 24 खुद, और इनकी मल्टीप्लाई देखो, 3 दूनी 6 भी काटा, ये आ गया ना, आ गया। 4 दूनी 8, 8 छूट गया मेरे पे, 8 भी काटेगा, है ना। इसी के साथ अगर हम करेंगे 6 चौक 24, ये भी काटेगा,
तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। अब मैं तो सिर्फ छोटा सा ये वाला एग्जांपल लेके चल रहा हूं। 12 ने 36 को काट दिया पूरा, रिमाइंडर 0 आ गया। हमने समझ लिया कि 12 तो फैक्टर है और 3 भी फैक्टर है, और बेटा इनकी मल्टीप्लीकेशन भी फैक्टर होगी। क्या आएगा 36, और 36 तो 36 को काटेगा ही, तो इनका मल्टीप्लाई करके भी क्या आएगा 36, वो भी इनका फैक्टर ही होगा। इतनी चीजें क्लियर है? यानी डिवाइजर भी क्या होता है, फैक्टर, क्वोशेंट भी फैक्टर, और इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करके आएगा, सपोज करो क्या आया जेड आया, तो वो भी क्या होगा फैक्टर। लेकिन ये कब होंगे, जब रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, अब एक सवाल बनाते हैं, 38 में से क्या घटाया जाए, 38 में से क्या घटाया जाए कि 12 फैक्टर बन जाए। तो 2 घटा दो। क्या भाषा क्या है, भाषा सुनो। 38 में से क्या घटाया जाए कि 12 उसका फैक्टर बन जाए। तो जो रिमाइंडर आए वो फालतू है, यहां तो मुझे 0 चाहिए था, तो 0 लाने के लिए होल नंबर में से घटा दो रिमाइंडर को। समझ रहे हो? या चलो यहीं से घटा दो, 36 आ जाएगा। इतनी चीजें क्लियर है? अब दूसरा सवाल सुन लो, वो कह रहा है 38 में क्या जोड़ा जाए, 38 में क्या जोड़ा जाए कि 12 उसका फैक्टर बन जाए। 10 कॉम्बिनेशन समझ लो। बेटा यहां पे अगर 12 आ जाए, सपोज यहां पे अगर 12 होता तो 12 होता ही ना, क्यों? क्योंकि 12 और 12 हो ही नहीं सकते। जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर नहीं हो सकता, रिमाइंडर तो हमेशा डिवाइजर से कम रहेगा। तो यहां पे 12 आने का मतलब है कि यहां पे ही एक चीज और बढ़ जाएगी, 4 हो जाएगा, क्वोशेंट बढ़ जाएगा। समझ रहे हो? इस वाली बात से समझ रहे हो? 2 के पहाड़े से समझाऊं? भाई सीधी सी बात है, अगर आप 15 को 2 से भाग करोगे तो 2 7 से 14 आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे कर दो, ये तो नहीं हो सकता, तो ये तो यही है, तो इससे तो अच्छा है ये ना करेंगे। तो जो ये आ रहा है तो क्वोशेंट को बढ़ा देगा। तो वो कहता है कि 2 इसमें 38 में क्या जोड़ा जाए कि ये पूरा पूरा विभाजित हो जाए 12 से। तो जो यहां पे आ रहा है उसको ये बना दो, इसको ये बनाना है, तो यहां पे 10 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर 10 और जुड़ जाए इसमें तो जब 10 इसमें जुड़ेगा तो इसका मतलब यहीं तो जुड़ रहा है, तो 48 हो जाएगा। और जब 12 से इसे विभाजित करोगे तो 4 आएगा, खत्म। ठीक है, ये सवाल सिर्फ इसलिए समझाए हैं कि पोलिनोमियल में इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये चीजें जो बोर्ड पे लिखी गई हैं, इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं या नहीं हुई? ये रिमाइंडर वाला सिस्टम क्लियर हो गया? किताब में सारा दिया हुआ है, अब तक जो कराया है वो सिर्फ बुक का ही कराया है। ठीक है भाई? अब एग्जाम्पल नंबर हम हमें दूसरे, अभी देखो यहां तो रिमाइंडर पता चल गया हमें भागफल से, भाग से, है ना? इसी को हम दूसरे तरीके से करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम। अब देखो मैंने ये चीज देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर और मल्टीपल। देखो एक चीज दिखाता हूं तुम्हें। एग्जाम्पल नंबर 9 लेके चल रहा हूं, उसके बाद में सिखाऊंगा एक चीज जो इंपॉर्टेंट होगी। x रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस ये हमारे पास में क्या है px, इसको क्या कहा गया px है हमारे पास, ये कोई पोलिनोमियल है ना। और ये और इसका जो
डिवाइजर है वो क्या है भाई, x माइनस वन। अगर एक बात बताओ, अगर x माइनस वन बराबर 0 के है तो x बराबर कितने के होगा, होगा कि नहीं होगा? इतनी चीज क्लियर है? x माइनस वन अगर 0 के बराबर है, 0 का ही होगा जब x माइनस वन रखा हुआ है, तो x बराबर विशाल 1 के बराबर होगा। ये तो इसका मतलब क्या है, px हमें क्या दिया, ये px क्या दिया, x का मतलब कुछ नहीं है, वेरिएबल है, जो वेरिएबल यहां पे यूज हुआ है। हमें क्या निकालना है, x का वैल्यू 1, p1 निकाल दो, 1 रेज टू पावर 4 प्लस 1 रेज टू पावर 3 माइनस 2 1 रेज टू पावर 2 प्लस 1 प्लस 1। एक का पावर कुछ भी हो एक ही आएगा, माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस प्लस जोड़ दो सारे, 1 2 3 4 माइनस 2। इसका मतलब क्या है, 2 क्या है, रिमाइंडर। क्या है ये, रिमाइंडर। समझ गए हो? अगर ये लक्ष्य 0 आ जाता, सपोज करो लक्ष्य ये 0 आ जाता, तो क्या कहते हैं कि x माइनस वन एक फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। कब होता है फैक्टर, जब 0 रिमाइंडर आए। तो 0 तो नहीं आया, तो ये फैक्टर नहीं है, इसमें से 2 घटाना पड़ेगा तब जाके फैक्टर बनेगा। तो फिर से वही वाला सवाल बनता है कि इसमें से क्या घटाया जाए कि x माइनस वन इसका फैक्टर बन जाए। ठीक है, बताओ किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो कर लोगे? चलो जी, अब हम एक चीज सीखते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। स्प्लिट का मतलब तोड़ देना, विभाजित कर देना। मिडिल टर्म मतलब बीच वाली टर्म को। इसको समझेंगे, देखो ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि दो डिग्री है इसकी डिग्री 2 है। इसके हमें क्या इसके फैक्टर्स करने हैं। अगर मैं कहूं 18 के फैक्टर करो तो सीधे कर दोगे 6 गुना 3 सर। 18 के टुकड़े 6 गुना 3, उसके भी ऐसे करने हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सीखना होता है। हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब जो गुणज होता है ना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसकी कितना आ जाएगा, 12 आ गया। 12 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे और 6 का निशान देखेंगे। तो इसके जब प्राइम फैक्टर करेंगे, कर लेते हैं, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। प्राइम फैक्टर दो फैक्टर्स करेंगे और उसको जोड़ के क्या आना चाहिए, 7। तो देखो 2 तरीके से आ सकता है, 3 दूनी 6, 6 गुना 2 एक तरीका, दूसरा तरीका 4 गुना 3 12, तीसरा तरीका 12 गुना 1 12। यहां से जोड़ के 13 मिलता है, यहां से जोड़ के 7 मिलता है, यहां से जोड़ के 8 मिलता है। हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है 7 की। आप समझ रहे हो, हमें जरूरत है 7 की। तो 2x स्क्वायर प्लस, अब देखो 7 को मैं ऐसे लिख रहा हूं 4 + 3, ठीक है परीक्षित, इंटू x + 6 इक्वल्स टू 0। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब इसे मल्टीप्लाई करा देते हैं अंदर, प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। पहली 2 टर्म में से कॉमन ले लो, बाद की 2 टर्म में से कॉमन ले लो। पहली 2 टर्म में से मुझे 2 कॉमन दिखाई देता है और x भी कॉमन है, तो 2x कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ भाग करना है। जब 2x स्क्वायर को 2x से भाग करूंगा तो 2x से 2x खत्म हो जाएगा और 1 बचेगा, 1x।
एक x का मतलब x ही बचेगा, x की पावर 1। समझ रहे हो भाई? 2x है, 2 से 2 खत्म, x स्क्वायर x इंटू एक्स डिवाइड हो रहा है x से, तो x ही बचेगा ना, प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2। यहाँ पे देखो कॉमन 3 कॉमन है, कट जाता है ना, 3 1 जा 3 यानी कि x प्लस 2। और फिर से पहली दो टर्म्स ये वाली और ये वाली, दोनों में देखो क्या कॉमन है, x प्लस 2। यहाँ से x प्लस 2 कॉमन है। जब x प्लस 2 इसे डिवाइड करेगा तो सिर्फ क्या आएगा, 2x, और यहाँ से डिवाइड करेगा तो प्लस 3। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखो, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x। ठीक है, यहाँ से x इक्वल्स टू -2 और यहाँ से 2x इक्वल्स टू -3 और x इक्वल्स टू -3/2। ये हमारे पास में क्या आ गए बेटा, फैक्टर्स तो हैं, ये फैक्टर्स तो हैं, ये क्या है, फैक्टर्स। x प्लस 2 एंड 2x प्लस 3, ये तो है फैक्टर्स। कुछ है दिक्कत? और ये जो आया है निकाल के, ये क्या है, जीरोज ऑफ px जो दिया हुआ है। क्या क्या जीरोज आए हैं बेटा, -2 और -3/2। इनको हम क्या बोलते हैं, रूट्स। जीरोज ऑफ रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल आर -2 -3/2। समझ गए हो? इसका सीधा सा मतलब है कि इन दोनों में से कोई भी वैल्यू अगर वहां पे रख दोगे तो इट विल गिव यू 0। देखें, चलो p-2 निकालते हैं, p-2 निकाल दें, वेरिफिकेशन हो जाएगी। p-2 निकालें, चलो जी, 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। मैंने बताया है कि माइनस की अगर पावर इवन होगी तो प्लस देगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, -14 प्लस 6, 8 एंड 6 14 -14। प्रूव हो गया कि हाँ भाई ये तो फैक्टर है इसका, यानी 0 है इसका। और दूसरा एक और निकालते हैं, p-3/2 और निकालते हैं, है ना। 2 इंटू -3/2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3/2 माइनस का और प्लस 6। ठीक है, इसको 0 को तो रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ से हमें मिलेगा 2 इंटू 9/4, 2 इंटू 9/4, और यहाँ से मिलेगा मुझे 21/2, 7 3 जा 21 और यहाँ से प्लस 6, तो ये तो हो जाता है बेटा 9/2, ये और ये प्लस 6 को मैंने ऐसे रख लिया। अब हम दो इसमें से लेते हैं कॉमन, कॉमन नहीं एलसीएम, 2 1 जा 9 आ गया, ठीक है, माइनस 2 1 जा, ठीक है, 1 दूनी 2, 2 गुना 6 12, प्लस प्लस के प्लस कर दो, ठीक है। तो अगर कोई किसी का 0 है या रूट है तो वो कुछ नहीं है, सिर्फ x का वैल्यू है या जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका वैल्यू है। यानी अगर उसको हम उसमें रख दें, तो वो उस पूरे पोलिनोमियल की क्या कर देगा, 0 वैल्यू दे देगा। अब एक लास्ट बात और समझो आप मेरे मुझसे, किसी ने ये कहा है भाई तुमसे, रूट्स ऑफ
अ पोलिनोमियल, या zeros of a polynomial are 2 and 3। दिए गए हैं किसी पोलिनोमियल के रूट्स या जीरोज, क्या नाम से, 2 से 3 से, तो हम सीधा कर सकते हैं कि x का वैल्यू है ये 2 और ये 3। समझ रहे हो? इसका मतलब ये x माइनस 2 और ये x माइनस 3, ये फैक्टर होंगे बेटा इसके। समझ गए हो? अगर किसी ने जीरोस दे दिए ऐसे करके तो इसका मतलब ये इसके फैक्टर्स हैं। या किसी ने ये कह दिया कि x प्लस 3 फैक्टर है इसका, तो बेटा x माइनस 3 इसका रूट है, -3 इसका रूट है। इतनी सी चीज़ क्लियर है? इसको लिख लो आप, जो भी वो स्प्लिटिंग वाले लिख लो जरा।